Assalamualaikum dear students. ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेफाइट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेफाइट। तो हमने पहले पिछले दिन पढ़ा था ये डायमंड के बारे में, आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ये जो तमाम है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरेंस, ये क्या है? वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। यानी कि इसमें दो आती हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन और एमार्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो ये जो है तीनों ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरेंस, ये जो आती हैं ये तीनों क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में आती हैं। और ये जो हैं बाकी बात की, ये जैसे कोल, पेट्रोल, चारकोल, बोन्स वगैरह, ये जो हैं ये एमार्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। तो हमने पहले ये पढ़ा डायमंड के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये अलग से भी आ सकता है, जैसे व्हाट इज ग्रेफाइट, हाउ डज इट अकर, हाउ कैन इट बी प्रिपेयर्ड, गिव द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो ये जो है ये अलग से सवाल भी आ सकता है। तो ग्रेफाइट के बारे में चलो हम पढ़ते हैं। ये ग्रेफाइट इज़ ब्लैक एंड सॉफ्ट सब्सटेंस। ये क्या है? ये काला होता है ग्रेफाइट और सॉफ्ट है, यानी कि नरम है ये। विच पोसेस मेटेलिक लस्टर एंड हैज़ ए सोपी टच। इट्स सिंबल इज सी। अक्यूरेंस, इट इज़ फाउंड इन उड़ीसा, राजस्थान। यानी कि ये जो ग्रेफाइट है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, तमिलनाडु। और जो बाहर की कंट्री कहाँ पे, जैसे श्रीलंका हो गया, कनाडा है और यूएसए। यानी कि इंडिया की बहुत सारी स्टेटों में ये होता है, जैसे उड़ीसा है, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, जे.एंड.के, कर्नाटका, तमिलनाडु। और जो बाहर के मुल्क हैं जैसे श्रीलंका हो गया, कनाडा है और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें भी ये जो है पाया जाता है। प्रिपरेशन, यानी कि ये जो है तैयार कैसे किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पाउडर्ड कोक मिक्स विद लिटिल सैंड एंड फेरिक ऑक्साइड टू 3237 K in an इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो ये जो है, ये जो पाउडर कोक है, इसको गर्म वगैरह करके मिक्स करते हैं, सैंड वगैरह में मिक्स करके और फेरिक ऑक्साइड में मिक्स करके ये बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है। ये जो ग्रेफाइट है ये भी क्या है? आल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये भी प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्बन ही है। ये कैसा होता है? सॉफ्ट एंड गुड लुब्रिकेंट। ये सॉफ्ट भी है और यानी कि नरम और अच्छा लुब्रिकेंट है। यानी कि लुब्रिकेंट की बहुत सारी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। डार्क ग्रे हैवी मेटेलिक लस्टर, ये कैसा होता है? डार्क ग्रे कलर का होता है और इसकी जो है चमक होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो पास होती है, यानी कि बिजली भी पास होती है और हीट भी पास होती है। बर्न ऑन स्ट्रांग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये जो है जब जलता है, यानी कि 700 डिग्री सेल्सियस में जब इसको क्या हीट करते हैं, तो ये क्या, इससे क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। जो जलता है जब इसको स्ट्रांग, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आग देते हैं, फिर ये जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जो है पानी में और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इनमें जो है ये क्या है? इनसॉल्युबल है, यानी कि अब ये जज़ब वगैरह सॉल्युबल नहीं होता, तो ये जो है घुलता नहीं है। रिएक्टिव,
ये रिएक्टिव मेटल है। ये क्या है? रिएक्टिव मेटल, यानी कि इसकी जो है दूसरे मेटल के साथ जो है वो रिएक्शन हो सकती है, रिएक्ट हो सकता है। वो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेल्सियस का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब इसके फ़ायदे जो हैं वो क्या हैं? किसके? ग्रेफाइट के जो फ़ायदे क्या हैं? इट इज़ यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज़। पहला जो है कि ये जो है लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो लुब्रिकेंट है इसको हर जगह जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हीटिंग एंड कूलिंग सरफेस, या किसी फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस करने में जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस एज ए फ्रिक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फ्रिक्शन को जो है कम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए जो है वो लुब्रिकेंट से बनाई जाती हैं। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ड्राई सेल, ये जो ड्राई सेल होते हैं इनके लिए क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं। फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ लेड पेंसिल्स, ये जो पेंसिल वगैरह होती है इसकी क्या बनती है? कोर्स वगैरह जो है वो बनाई जाती है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोटाइपिंग, ये जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रो जो है टाइपिंग में भी इस्तेमाल, इसको ऐसे इलेक्ट्रोटाइपिंग भी इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इस्तेमाल किया जाता है। टू री इन्फोर्स प्लास्टिक, प्लास्टिक को जो है दोबारा री इन्फोर्स किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक को दोबारा से इस्तेमाल जो है री इन्फोर्स, फोर्स में लाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन पेंसिल एज ए पेंसिल लेड, तो ये जो है इन पेंसिलों में इस्तेमाल किया जाता है। ये पेंसिलों का जो गोल वगैरह होता है बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्रेफाइट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ये अलग से, ये भी सवाल आ सकता है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट क्या है या फिर ग्रेफाइट स्ट्रक्चर क्या है। ये ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन आटम, इसमें क्या होता है? एक कार्बन आटम की जो है वो लेयर बनी होती है, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम जो है इसमें बनाया हुआ लेयर्स ऑफ कार्बन आटम। ईच कार्बन आटम इज बॉन्ड टू 3 अदर कार्बन आटम, हर एक जो कार्बन आटम है वो 3 जो है दूसरे कार्बन आटम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन आटम, ये किसके साथ? 2 3, एक हर जगह जो है 3 जो है कार्बन आटम वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। टू फॉर्म बाई कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि शेयरिंग करके जो है ये शेयरिंग से बनते हैं टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग, और हेक्सागोनल रिंग ये जो है बनाते हैं। हेक्सा किसको बोलते हैं? 6 को, 6 साइड वाली, यानी कि 6 साइड वाली जो डायग्राम वैसे ये जो है उसकी तरह रिंग बनाते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और ये 6 साइड बन रही, इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। और ये जो वेरियस लेयर हैं, द वेरियस लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्सेस, ये जो बहुत सारी लेयर हैं ये कैसे जुड़ी? जैसे यहाँ पे ये इससे, ये जो है ये इससे जुड़ी है, ये इससे जुड़ी है, ये इससे जुड़ी है, तो ये किसे? ये एक वीक, जिनके कमज़ोर जो है वंडर वाल फोर्सेस है उससे जो एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई है, एक दूसरे को एक के साथ पकड़ के रखा है। तो ये जो वंडर वाल फोर्सेस है ये वीकेस्ट फोर्स होती है, ये वीकेस्ट फोर्स है। तो हम ये वंडर वाल फोर्सेस क्या होती है? अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी मॉलिक्यूल की, किससे होती है? अनइक्वल, जब इनमें क्या होता है कि आटम जो बॉन्डेड आटम होते हैं उनके बीच में जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? वंडर वाल फोर्सेस। अट्रैक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वंडर वाल फोर्सेस, या फिर हम कह सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्ड्स आटम, उसको हम क्या कहेंगे? वंडर वाल फोर्सेस। Thus the 3 valence electrons of each carbon atom in graphites are used in bond formation, ये जो 3 कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 4 है। तो वैलेंस शेल में या आउटरमोस्ट शेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से ये जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रेफाइट में, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या किसके लिए किस में बनते हैं, किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि बॉन्ड बनने में जो है ये
लग जाते हैं। फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन आटम इज फ्री। जो चौथा कार्बन आटम का जो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, यानी कि 3 जो है बॉन्डिंग बनाते हैं और जो चौथा होता है वो फ्रीली मूव करता है, यानी कि वो फ्री घूमता रहता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट क्रिस्टल इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके बीच में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो चौथे चार इलेक्ट्रॉनों में से जो एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, उसी की वजह से ये जो ग्रेफाइट है ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। तो ये था हमारा पूरा किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में।